Hello guys, welcome and welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी क्योंकि मेरा थर्ड वीक का प्लान जो है वो इतना लेट आ रहा है. बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस. क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था संडे को, जैसे कि आप लोग को पता है, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का. तो इसलिए वो मैं ये ब्लॉग नहीं ला पाई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और मेरा जो शिफ्ट था वो थर्ड शिफ्ट में था, 4:30 to 6:30 वाला. तो मैं उसी में बिज़ी रह गई और इसलिए मेरा ये वीकली प्लान वाला ब्लॉग आया नहीं. और मंडे को मैं थोड़ा पर्सनल काम से बिज़ी थी, तो दैट्स वाई. तो चलिए छोड़ते हैं ये सब और हम लोग वापस आते हैं अपने शेड्यूल पे. मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं ये ब्रीफ कर देती हूँ कि मैंने जो सेकेंड वीक था अप्रैल का, उसमें मेरा क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ. तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये मेरा सेकेंड वीक का प्लान था. तो इसमें से मेरे क्वांट में मैंने रेशियो कंप्लीट कर लिया, मिक्सचर कंप्लीट कर लिया, पार्टनरशिप में ये तीनों मेरा कंप्लीट हो गया. तो क्वांट तो मेरा सक्सेसफुल था. उसके बाद करंट अफेयर मेरा थोड़ा रह गया, ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया. तो मैंने मुश्किल से इसके 4 या 5 ही पेज पढ़ पाए इस वीक. तो ये मेरा थोड़ा रह गया. तो आई होप मैं उससे इस वीक कंप्लीट कर लूँ. और जनरल स्टडीज़ में आते हैं फिर. तो जनरल स्टडीज़ में मेरा मॉडर्न हो गया. और कंप्यूटर तो मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ रही थी, तो कंप्यूटर भी हो गया. अब मुझे कंप्यूटर भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब मेंस आएगा तब देखेंगे. और मेरा मॉडर्न हो चुका. उसके बाद आती है इंग्लिश की बारी. इंग्लिश में तो मैंने 2 टेस्ट हमेशा ही लगाए हैं और मैंने आपको पूरे वीक दिखाया भी है कि मेरे इंग्लिश में क्या मार्क्स रहे. तो अब मेरा जो ये टेस्ट है ना इंग्लिश का, सीजीएल में 2024 का पीवाईक्यू दे रही थी. तो अब वो पीवाईक्यू खत्म हो चुका है, मुश्किल से 1 या 2 टेस्ट और रहे होंगे. तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो ही चुका है, बस इस वीक में दूसरा शुरू करूंगी. तो इस वीक मैं सोच रही हूँ कि मैं सीएचएसएल का जो 2024 का जो प्री हुआ उसके मैं टेस्ट लगाऊं. तो मैं अब उसको शुरू करूंगी क्योंकि सीजीएल मेरा कंप्लीट हो चुका है. और अब मैं सीएचएसएल शुरू करूंगी. ठीक है. इसके बाद ये वन वर्ड सिनोनिम्स फ्रेजल वर्ब ईडियम से सब तो चल ही रहा है और ये सब तो एग्जाम तक चलेगा, इसको तो बस रिवाइज करते रहना है. रीजनिंग के भी मैंने आपसे मार्क्स शेयर किए ही थे, मैंने टोटल 12 मॉक टेस्ट लगाए रीजनिंग के. और जैसा जैसा मार्क्स आया मैंने आपको बताया ही था. तो रीजनिंग भी मेरा सही से चल रहा था. और स्टैटिक जीके भी मैं नहीं कर पाई, बट मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट ये हो नहीं पाया. तो ठीक है. तो ये मेरा वीक 2 का ब्रीफिंग था. अब सैटरडे संडे को मैं ये टेस्ट लगाती हूँ, जिसमें कि संडे को तो मेरा एग्जाम था, तो सैटरडे को मैं परमार सर का जो टेस्ट आता है पीटीएस लाइव, मैंने वो दिया था. और उसके बाद फिर मैंने ऑलिव बोर्ड का दिया था. और ये मार्क्स भी मैंने आपको अपने शॉर्ट्स से शेयर किया ही था कि मैंने ये 2 टेस्ट लगाया. और इस बार तो मैं ये 3 टेस्ट दे ही नहीं पाई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था. आई होप मैं इसे अगले बार दे दूँ, मिस ना करूँ. मैं टेस्ट तो मिस नहीं करती, बट ठीक है, कोई नहीं, सब होता है कभी ना कभी तो. ठीक है. अब हम लोग वापस आते हैं अपने थर्ड वीक की प्लानिंग पे, जो कि ये मेरा चलेगा 14 से 18. आई गेस 14 तो ख़त्म हो चुका है, एक दिन मेरा ख़त्म हो चुका. और सॉरी, ये जो आपको नॉइज़ आ रही है ना, उसके लिए सो सॉरी. ये अगल बगल मेरे घर के पास ये सब चलता रहता है, तो सो सॉरी इसके लिए, प्लीज़ इग्नोर दैट नॉइज़. तो चलिए इस वीक के प्लानिंग पे आते हैं हम लोग. तो ये क्वांट में हम, मेरा इस बार का टारगेट है टाइम एंड वर्क करने का, पाइपन सिस्टम करने का, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इस सब में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है. तो मैं इसके फॉर्मूले को रिवाइज करूँगी, मतलब याद करूँगी. और ये दोनों मुझे कंप्लीट करना है इस वीक. और इसको मैं तो कंप्लीट करके ही रहूँगी. तो या क्वांट में ये करना है मुझे. उसके बाद करंट अफेयर का तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं 4 पेज डेली पढ़ लेती हूँ. तो मैं वही करूँगी इस बार. पिछले पिछले वीक तो मेरा हो नहीं पाया, बट इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मुझे तो करना ही है. या इसके बाद हम लोग आते हैं अपने जनरल स्टडीज़ पे. तो जनरल स्टडीज़ में इस बार मेरा टारगेट है केमिस्ट्री और फिजिक्स करने का. और ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ये मैं परमार सर के लेक्चर से करती हूँ और पीवाईक्यू लगाती हूँ. तो मैं उन्हीं से करूँगी, परमार सर के लेक्चर से ही. तो इस बार मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स, आई होप मैं इसे ख़त्म कर लूँ.
तो जनरल स्टडीज़ में मेरा ये प्लान है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। इंग्लिश में मुझे रोज़ के 2 टेस्ट लगाने हैं, जैसा कि मैं अभी तक लगाते आई हूँ। और क्योंकि मेरे प्री के मार्क मतलब टेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, मैं अभी सीजीएल प्री का टेस्ट दे रही थी सेक्शनल वाला इंग्लिश का, और वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए अब मैं शुरू करूँगी सीएचएसएल के प्री वाला। तो इस बार मैं वो करूँगी। और ये सब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब तो चलेगा ही, और ये सब तो एग्जाम तक चलेगा, और इसके रोज मैं 100 पढ़ती हूँ। तो ये करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर लग जाते हैं। तो या इंग्लिश का मैं ये करूँगी। उसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में एज यूजल मुझे पर डे 2 टेस्ट लगाने हैं। तो वीक के 5 दिन हो गए, तो और 10 सेक्शनल टेस्ट, और बाकी 2 दिन तो मुझे टेस्ट ही लगाना होता है, लाइव टेस्ट। उसके बाद फिर आते हैं परमार सर की पीवाईक्यू, जो पार्ट 5 है, परमार सर ने शुरू किया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं उसे अभी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि लास्ट में फिर वो बैगेज हो जाता है कि इसको कंप्लीट करना है। और अभी से मैं करती रहूँगी तो सेकेंड मतलब लास्ट में मैं उसे 2 टाइम्स रिवीजन कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि परमार सर का जो पीवाईक्यू मैं उसे अभी से ही शुरू कर दूँ। तो या इसमें मैं ये करूँगी। उसके बाद या क्वांट में मैंने टेस्ट वहाँ पे लिखा नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि क्वांट के भी मैं 2 टेस्ट इस वीक में लगाने वाली हूँ पर डे, क्योंकि क्वांट से मेरे क्वेश्चन मतलब थोड़े कम बन पा रहे हैं, और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, और मेरे मार्क्स भी वैसे अच्छे नहीं आ रहे। तो या क्वांट में मेरा ये प्लान है कि 2 टेस्ट लगाना, और स्टार्टिंग में तो मैंने बताया था टाइम एंड वर्क वगैरह ये सब कुछ करना है, वो सब तो अपनी जगह है, बट टेस्ट है, टेस्ट तो लगाना ही है। तो टेस्ट मैं शुरू करने वाली। और अब बच गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का तो टाइम ही नहीं निकल पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे करूँ। स्टैटिक जीके बिल्कुल मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि मतलब कैसे करूँ, कब करूँ, टाइम ही नहीं निकल पा रहा। और इसकी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं कैसे करूँ इसको। पर ठीक है, अगर आप लोग के पास कुछ आइडिया हो, कुछ सजेशन हो कि हाँ दी आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर देना। आई विल वेट फॉर योर सजेशन, क्योंकि मुझे लिटरली इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसे कैसे करूँ। तो ये रहा मेरा इस वीक का पूरा प्लान है। सॉरी, इस वीक का मेरा पूरा ये प्लान है। तो देखते हैं मैं क्या कर पाती हूँ, क्या नहीं कर पाती हूँ, क्या हो पाता है, और फिर मैं इसे आपको अगले वीक अपडेट करूँगी। और फिर या इस वीक का तो मेरा यही प्लान है। अब देखते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, अगर आप लोग इसे थोड़ा भी मोटिवेट हुए हो, या फिर ये आपको किसी भी वे में अगर हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ आपकी वीडियो से ऐसा कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इससे मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि चलो मैं किसी की तो हेल्प कर पा रही हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। एंड या थोड़ी गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो बी हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, तभी पढ़ाई हो पाएगी। और ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस चैनल से मोटिवेटेड फील करते हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।